सब जातियां एक हैं। तो मैं अलवर से आया हूँ, बावरिया जाति से संबंध रखता हूँ। तो जितने भी बावरी हैं, मोंगिया हैं, ये जो हैं वो सब मेरे भाई हैं। आगे जो हम ये मिशन लेके चल रहे हैं, ये आपके अपने बच्चों के लिए लेके चल रहे हैं। और ये ज़रूरत हमें क्यों पड़ी कि हमें इस तरह की लड़ाई लड़नी पड़े। आपको पता होगा कि ये जो डीएनटी के जो जातियां थी, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब ये जातियां सब जंगलों में रहती थी और इन पे क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ था। ये कहीं भी जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे, तो इस पुलिस स्टेशन में भी अपना नाम लिखवाते थे कि हम यहाँ से जा रहे हैं, और अगले पुलिस स्टेशन में भी जाके ना ये लोग अपना नाम बताते थे कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो उस क्रिमिनल एक्ट के तहत हमें कहीं पे आने जाने का भी वो अधिकार नहीं था। अब 1951 में चुनाव हुए। जब 1951 में चुनाव हुए तो हमारी इन जातियों को ना चुनाव में वोट डालने का ही अधिकार नहीं था, क्योंकि हम लोग जंगलों में थे। तो जब चुनाव हुआ, जो जातियां संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से वोटर लिस्ट में थी, उन तो वो चुनाव लड़े तो वो हमसे आगे निकल गए। हमें 1952 में 31 अगस्त 52 में हमें आज़ादी मिली, जो ये डीएनटी समाज हैं। तो हम उस दिन को 31 अगस्त को हम हर साल हमारा मुक्ति दिवस बनाते हैं। लोग सभी स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं, पर हम अपना मुक्ति दिवस बनाते हैं कि हम इस काले कानून से हमें उस दिन मुक्ति मिली थी, इस क्रिमिनल एक्ट से। अब ये आरक्षण की हमें क्यों जरूरत पड़ी। अब आप ये देखिए, हम 5 साल आजाद होने के बाद भी हमारा नाम नहीं आया, और अब हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जिसको टिकट मिलती है मिलने दो। हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि भाई ठीक है, जिसको टिकट मिल गई वो चुनाव लड़ लेगा, आगे चला जाएगा। पर अशिक्षा के कारण हमें इसमें कोई ध्यान नहीं था, और हम जगह जगह अपनी मजदूरी करके गुजारा कर रहे थे। पर आज ये बात हो गई कि हमें अब हमारे जो कुछ बच्चे पढ़े हैं, तो उनके दिल में आया कि भाई हमें अब जो मजदूरी थी वो भी हमारी आधुनिकीकरण की मशीनें खा गई। हम जंगलों में, खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी कमा के, और हम अपना पेट भर रहे थे, पेट गुजारा कर रहे थे। पर वो मशीनें आ गई, जहां 50 आदमी काम करते थे हमारे डीएनटी समाज के, या जो दबे कुतले लोग हैं, वो जाके वहां काम करते थे और अपनी रोजी रोटी कमा लेते थे। और कहीं भाई खेती काटने चले गए, किसी के खेत में गोबर भैंस घेरने चले गए, और अपनी रोजी रोटी कमा लेते थे। पर अब हमारे पास भी उसका भी कोई समाधान नहीं है, और हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। जब हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो हमें ये आरक्षण का जो मुद्दा है, इसमें हमें देखने को मिला। अब आरक्षण में क्या है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि एक बाप के 2 बेटे हैं। एक बड़ा बेटा है, वो होशियार है, उसने तो खा लिया 90%, और उस छोटे वाले को ये कह दिया कि तू ये 10% में ही काम चला ले। अब उसने देखा कि भाई है, बड़ा है, जो कह दिया मान लिया। पर अब उस छोटे के पास में भी उसके बच्चे पैदा हो गए, उसकी शादी हो गई। अब उसको भी अपनी रोटियों का तो जुगाड़ करना ही है बच्चों का। तो अपने बड़े भाई से जब उसने कहा कि नहीं, अब आधा आधा बांट ले, ये जो वर्गीकरण है ये वही है। हम बड़े भाइयों को कहते हैं कि भैया अब हमें भी कुछ दे दो, तुमने बहुत खा लिया, अब हमारे भी बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाना है, हमारे बच्चों को भी हमें रोटियां खिलानी है। आप अब भी हमें अब तो थोड़ा बहुत हमारा हिस्सा दे दो, ताकि वर्गीकरण के नाम पे हम सरकारों से कह रहे हैं कि आप वर्गीकरण करिए और हमारे बच्चों को भी जीने का अधिकार दीजिए। आगे एक बात और बताता हूं आपको, आप सभी किसी न किसी जाति से संबंध रखते हैं, और सरकार को पता है कि भाई ये जाति डीएनटी में आती है। जयपुर जाने के लिए 1 तारीख को आज से ही अपनी टिकट बुक करवाएं, और उसके सामने अपनी जाति का नाम जरूर लिखें। रेलवे का जब 1 तारीख का सीटों का रिजर्वेशन का वो देखा जाएगा, तो उसमें मिलेगा बावरी, देवासी, बंजारा, भाट, ये सारी जातियों के जब नाम मिलेंगे, तो सरकार को पहले आंकड़ा का पता चल जाएगा कि कल कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि रिजर्वेशन तो हम आज ही करवा लेंगे।
तो आज से ही वो उन आंकड़ों का अंदाजा लगा लेंगे कि हम कितने लोग आ रहे हैं। बसों में भी ऐसे ही उनका भी चार्ट शुरू होता है, उनके भी चार्ट बढ़ता है। तो वो चार्ट, उनका चार्ट भी जब निकलेगा तो उसमें भी देवासी, रायका, रहबारी, बावरी, बंजारा, ये सारे लोग, अरे यार ये क्या हो रहा है, सारी टिकट ही इन लोगों ने बुक करवा ली। तो हम सब लोग अपनी टिकट बुक करवा लें, उसमें अपनी जाति का नाम जरूर लिखें। और ये एक मैं आपको बताऊं, लाल सिंह जी को मैं नौकरी में रहते रहते ही इनको फॉलो कर रहा था, पर मैं इनके किसी उसमें मैं भाग नहीं ले पाया क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था। अभी 31 अक्टूबर 25 को ही मैं रिटायर हुआ हूँ। और उसी दिन जब मैं रिटायर हुआ तो उसी दिन मैंने सर को फोन करके कह दिया था कि आगे का जो भी मैं काम करूंगा आपके नेतृत्व में, आप जो भी कहोगे, जैसा भी कहोगे, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं आपके साथ चलूंगा। और अंत में, क्योंकि धूप बहुत है, बोलने को बहुत मन कर रहा है और जितना मर्जी बुलवा लो कोई वो नहीं है, पर एक बात आप ध्यान रखना, अगले चुनाव में, अगला जब चुनाव आए तो इस तपती धूप को याद रख के वोट डालना। इस तपती धूप को याद रखना, जब वोट पे निशान लगाओ कि कौन हमारे लिए लड़ रहा है, कौन हमें अधिकार दे रहा है। तो हमारा तो सरकार से निवेदन है कि 1 तारीख से पहले पहले हमारा जो अधिकार है, कानून संगत जो अधिकार है, वो हमें दे दे। और मैं इस मीडिया के माध्यम से एक और अपील करना चाहता हूं, जो हमारे साथी घर पे बैठे बैठे लाइव देख रहे हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि चलो, जैसलमेर में नहीं पहुंचे, बाड़मेर में नहीं पहुंचे, जोधपुर में नहीं पहुंचे, फलौदी में नहीं पहुंचे, कल बीकानेर है, नागौर है, तो वो भी लोग इस चीज को देख रहे हैं। हमें ऐसा दिखा देना है कि जैसे जयपुर में जो हम भीड़ तो करेंगे 1 तारीख को, उससे पहले ही हमें लोगों को, सरकार को दिखा देना है और सरकार को जता दे देना है कि हमारी जनसंख्या कितनी है। अगर आप अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। और ये समझ लो कि ये आंदोलन लाल सिंह जी के उसमें आपका आखिरी आंदोलन होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा एक बार फिर पुनः आप सबसे, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके सबके उससे, कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगले हमारा जो पड़ाव है बीकानेर में, उसमें आए और हमारा सहयोग करें। हम आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ लिखा दिया, शादियां भी कर दी, मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं की। अब मैं लाल सिंह जी के साथ घूम रहा हूं तो मेरे समाज के बच्चों के लिए घूम रहा हूं, मेरे डीएनटी के बच्चों के लिए घूम रहा हूं। तो अंत में आपको सबको राम राम, भारत माता की। बहुत बहुत